क्या नाम हुआ सर आपका? पारसनाथ अम्बेडकर मेरा नाम हुआ। सोशल एक्टिविस्ट है, आरटीआई वर्कर्स है। आरक्षण को लेकर के पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, क्या कहेंगे? मचना स्वाभाविक है। अभी तो बहुत बड़ा आंदोलन इस देश स्तर पर खड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन मैं आपका स्वागत करते हुए, आपका चैनल का स्वागत करते हुए, इस देश के बहुसंख्यक आबादी, जिसकी जनसंख्या इस देश में 90% है, खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के लोग, उनके कानों तक अभी जू रेंग रही है। शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या न्याय हो रहा है, चाहे वह कार्यपालिका का माध्यम हो, न्यायपालिका का हो, विधायिका हो, किस माध्यम से हमारे ऊपर कब कब कुठाराघात किया जा रहा है, यह उनको मालूम नहीं है। और आप लोगों के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ उन आवाम के बीच पहुंचाना चाहता हूं, जिनके संवैधानिक अधिकारों को वर्तमान के सरकार और न्यायपालिका के द्वारा हमेशा छीनने का प्रयास किया जा रहा है और छीना भी जा रहा है। अभी आपने जो देखा है कि हाई कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, अखबार में छपी हुई है, आप लोग सारे मीडिया चैनल लोग इसको चला रहे हैं। इन्होंने छापा है कि बिहार में आरक्षण 65% करने का फैसला हुआ रद्द। हाई कोर्ट बोला यह असंवैधानिक अधिकार। तो मैं हाई कोर्ट के उन जज महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या जब EWS देश में लागू हुआ तो क्या असंवैधानिक नहीं है? इससे क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 को आहत नहीं हुआ कि उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत, फिर मोदी की सरकार बनने से उनकी मजबूती हुई है, उन्होंने जो हम लोग को आरक्षण बढ़ाया गया था पूर्व में राज्य सरकार के द्वारा, उसको एन केन प्रकरण हाई कोर्ट के माध्यम से समाप्त किया गया है, जो असंवैधानिक है। और इसके लिए हम लोग पूरे चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे, पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे। भारत बंद होगा, बिहार बंद होगा, और इतना बड़ा जन आंदोलन होगा कि 2 अप्रैल 2018 को जिस तरह से SC/ST एक्ट को निरस्त किया जा रहा था और उसके खिलाफ हम लोगों ने जन आंदोलन चलाया, और वह भारत का आंदोलन पूरे देश के लिए ख्याति प्राप्त किया, एक अजूबा हुआ, ऐतिहासिक हुआ। उससे भी बेहतरीन आंदोलन अगर इस असंवैधानिक बताने वाले आरक्षण को अगर पुनः लागू नहीं किया जाता है तो पूरे देश भर में आंदोलन चलेगा। आपको बता देना चाहते हैं, इसके सारी जवाबदेही न्यायपालिका में बैठे हुए लोग और संविधान के तहत पार्लियामेंट और असेंबली में बैठे हुए लोग होंगे। आप बार बार आरक्षण की बात कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ निजीकरण लगातार की जा रही है। देखिए, आप आरक्षण पर इतना कुछ बता रहे हैं तो निजीकरण पर चुप क्यों है? निजीकरण का माने ही है कि आरक्षण को समाप्त कर देना। जब इस देश में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हुआ, जैसे उन्होंने कुर्सी संभाला, उन्होंने इस देश में एक कानून लाया, सेज कानून के तहत, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज कानून के तहत इस देश में निजीकरण, निगमीकरण, ठेकेदारी प्रथा को पूर्ण रूप से उन्होंने लागू किया। और उनका एकमात्र उद्देश्य था, और उद्देश्य है भाजपा RSS के लोगों का उद्देश्य है कि इस देश में प्राइवेटाइजेशन लागू किया जाए, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को कभी विकास नहीं हुआ जाए, बस उनको जीने लायक रखा जाए, और ताकि वो हमारा आजीवन मजदूर, गुलाम और भिखमंगा बन के रहे। कॉलेजियम सिस्टम पर क्या कहेंगे? कॉलेजियम सिस्टम को तो मैं, अगर मेरी बस चले तो अभी समाप्त कर दूंगा। और कॉलेजियम सिस्टम को लागू करने वाले जो लोग हैं, उन्हीं के परिवार से पुष्ट दर पुष्ट, पोता परपोता, खरपोता, जितने लोग हैं सारे लोग जज बनते आ रहे हैं। वही लोग जज की कुर्सी बैठे हुए हैं, चाहे वह हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरा नाम पारसनाथ अम्बेडकर है, मैं अनुसूचित जाति चमार चाहता हूँ, स्पष्ट आपको करना चाहता हूँ। जिन लोगों को हमसे देह छुआता है, हमारे परछाई से उनको देह छुआता है, उनकी पानी छुआता है, और उनसे हम अगर अपनी भलाई की बात करें कि वो हमारे आरक्षण के लिए लड़ेंगे और वे लोग जाकर मेरे लिए काम करेंगे, तो हमारे जैसे लोगों की यह नासमझी है। हम ये सरकार को
और न्यायपालिका को यह सचेत करना चाहते हैं कि इस फैसले को वापस लें, नहीं तो पूरे देश भर में जन आंदोलन चलेगा। आपको हम बता देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ कोई दायर नहीं करे, अब पिटीशन दायर नहीं करे, इसलिए हाई कोर्ट ने अभी तक सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है। कहीं ना कहीं मनसा गंदा है, गलत है और हमारे समाज को ठगने का काम किया जा रहा है। पहले जो भी बहाली होती थी किसी विभाग में, तो जो सरकार स्वयं जब करती थी तो उसमें सभी समुदाय, सभी गरीब के बच्चे भी इसमें भाग लेते थे और सभी को जगह मिलता था। लेकिन अभी सभी को कॉन्ट्रैक्ट पर कर दी गई है बहाली, और जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो कहीं ना कहीं बड़ी उगाही करके और बहाल कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, बहाली में हमारे लोगों को प्रतिनिधि नहीं मिले, उसकी भागीदारी अधिक नहीं हो, इसलिए यह कानून लाया गया है। अभी जो राज्य सरकार बार बार मीडिया के माध्यम से घोषणा कर रही है कि मैं इस विभाग में इतना बहाली करूंगा, इस विभाग में इतना बहाली करूंगा, उनकी मंशा साफ दिख रही है कि बहाली करेंगे, लेकिन यह आरक्षण जो समाप्त किया है उसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग नहीं जाए, इसलिए यह कानून लाया गया है। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माननीय नीतीश कुमार जी ने पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी की वैकेंसी निकाला था। वैकेंसी निकल गई, तब तक केंद्र सरकार से EWS लागू हुआ। उस निकली हुई वैकेंसी को माननीय नीतीश कुमार जी ने रद्द किया और पुनः EWS को लागू करते हुए पुनः वैकेंसी को निकाला। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उससे इस SC, ST, OBC माइनॉरिटी का क्या नीतीश कुमार जी हितैषी हैं? हितैषी नहीं है। अगर हितैषी होते तो निजीकरण बिहार में लागू नहीं होने देते, देश में लागू होने देते। निजीकरण लागू करके ही इस देश के आम आवाम को बर्बाद किया जा रहा है। मैं आप सभी के माध्यम से सरकार और न्यायपालिका के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि इस देश पर मैंने आंदोलन चलाया कि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय आधारित जनगणना हो। उसको संघर्ष को देखते हुए माननीय नीतीश कुमार जी ने जातीय आधारित गणना कराए थे, लेकिन मैं अभी नरेंद्र मोदी और उनके टीम के लोगों से माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय आधारित जनगणना करावें और आबादी के अनुसार सभी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति, EBC, OBC माइनॉरिटी के समाज के लोगों को कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सेना, मीडिया और जल, जंगल, जमीन में पूरी भागीदारी, हिस्सेदारी दे। तब जाकर हम लोग अब चुप बैठेंगे, नहीं तो आंदोलन शुरू हो चुका है। आंदोलन के लिए हम लोग उतर चुके हैं। आपके माध्यम से सरकार को सचेत कर रहे हैं कि अब जब भी आंदोलन कुछ भी होगा उसकी सारी जवाबदेही इन सरकार, न्यायपालिका और उसके मिशनरियों की होगी। जब बिहार में भाजपा की सरकार रहती है, जब कोई एग्ज़ाम होता है, बार बार जो है पेपर लीक हो जाता है और परीक्षा को रद्द करना पड़ता है। इससे कहीं ना कहीं बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। क्या किसी के बच्चे के भविष्य के बर्बाद से इनको मतलब नहीं है। पेपर लीक कैसे हो जाता है, सरकार की खामियां हैं, उनकी मशीनरी की खामियां हैं। रोज़ ये लोग अपने कानून बनाते हैं, रोज़ बिगाड़ते हैं, रोज़ समाप्त करते हैं। पेपर लीक कैसे हो जाएगा? पेपर लीक सरकार और उनकी मशीनरियों के माध्यम से, सहयोग से होता है। पेपर लीक में जिनको चिन्हित किया गया है, जो पेपर लीक में मास्टरमाइंड है, उनका एक तस्वीर जो है RJD ने सोशल मीडिया पर जो है कि पोस्ट किया है, जो कहीं ना कहीं डिप्टी CM सम्राट चौधरी से मिलते हुए फोटो है। क्या कहेंगे? होगा, वे तो मुरेठा मान ही लिए हैं सम्राट चौधरी जी कि जब तक हम भारत के संविधान और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, EBC के आरक्षण को समाप्त नहीं करेंगे, संविधान को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक वो मुरेठा खोलेंगे नहीं। उनकी मंशा है। अगर वो सही है, भारत बिहार के डिप्टी CM है, इस देश और राज्य के आवाम मामलों से उनकी कोई मतलब है, तो इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच हो। व्यक्ति कोई हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए।